गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आज हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पीजीएटी की चर्चा करेंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पीजीएटी जिसमें आपका बेसिकली एमए, एमएससी, एमकॉम, प्रोफेशनल स्टडीज़ के कुछ विषय आते हैं, उन पे एग्ज़ाम दिया जाता है। इसी में आपका एलएलबी भी आता है। तो इसके संदर्भ में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनकी चर्चा करेंगे। जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का आपका इंट्रेंस एग्ज़ाम प्रस्तावित है, जो उसका शेड्यूल है, जो उसका पैटर्न है, उन पर चर्चा करेंगे। आते हैं सबसे पहले जो पीजीएटी 1 और पीजीएटी 2 है। पहले आप समझ लीजिएगा, पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट आपका है। यह सेशन आप है 2023 और 24 का सेशन है। ठीक, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इसमें जो पैटर्न, जो पहले हम लोग टाइम फेज की बात करते हैं, इसके लिए जो महत्वपूर्ण डेट है वो क्या है। इसका जो आपका एप्लीकेशन का डेट है, एप्लीकेशन डेट यह है, आप इस फॉर्म को 25 अप्रैल से लेकर 16 मई तक इसे फिलअप कर सकते हैं। तो पहला आपका हो गया, यह है फ्रॉम 25 अप्रैल टू 16 मई। ठीक, आप यहाँ तक फॉर्म भर सकते हैं। इसके एग्ज़ाम डेट की बात करेंगे। इसका जो एग्ज़ाम डेट आपका प्रस्तावित है वह आपका है फर्स्ट वीक ऑफ जून, मतलब जून के पहले वीक में इसका आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और उस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आपका आएगा, रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट। तो रिजल्ट जो प्रोबेबल है वह है लास्ट वीक ऑफ जून। ठीक है, जून का अंतिम वीक में इसका आपका रिजल्ट आ जाएगा। और एडमिशन जो प्रोसेस शुरू होगा वह है एडमिशन प्रोसेस विल बिगिन फ्रॉम, तो वह है आपका सेकेंड वीक ऑफ जुलाई। सेकेंड वीक जुलाई में इसका एडमिशन प्रोसेस आपका शुरू हो जाएगा। जैसा आपका मेरिट रहेगा उसके हिसाब से आप देखते रहिए और आपका एडमिशन हो जाएगा। ओके, चलिए अब आगे चर्चा करते हैं। सबसे दूसरा जो महत्वपूर्ण वह यह है कि इसमें जो आपको सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देना है, तो पहला तो कुछ लोग देंगे आपके पीजीएटी 1 में। तो पीजीएटी 1 में टोटल आपके 32 सब्जेक्ट्स आते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो 32 सब्जेक्ट आते हैं, कुल मिला के 32 सब्जेक्ट, जिसमें यह आपका मुख्यतः इसमें क्या है, आपका है हिस्ट्री है, पॉलिटी है, सब इसी में आएगा। तो आपका हो जाएगा हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री, पोल साइंस, एजुकेशन, फिलॉसफी, जियोग्राफी आज इसमें, और हिंदी, इंग्लिश। ठीक है, ये सब आपके इसमें मुख्यतः आएंगे। और पीजीएटी 1 में ही आपका इसी के साथ जो पीजीएटी 1 में ही रहेगा आपका एलएलबी और एलएलएम और एमकॉम। तो एमकॉम, एलएलबी, एलएलएम, ठीक है, ये सब जो रहेंगे आपके इसी के साथ रहेंगे। ठीक है, तो एलएलबी और एलएलएम ये सब आपका इसी के साथ रहेगा। ठीक, पीजीएटी 2 में 24 सब्जेक्ट आएंगे, समझिएगा, 24 सब्जेक्ट्स प्लस इसमें कौन कौन सब्जेक्ट होंगे, तो ज़्यादातर इसमें सब साइंस स्ट्रीम के, तो इसमें एमएससी भी आपका इसी में आता है। तो इसमें आपका हो जाएगा एमएससी, एमकॉम, एमकॉम उसमें है, एमएससी, एमटेक, एमएससी हो जाएगा, एमटेक हो जाएगा,
आपका एमसीए हो जाएगा, एमसीए हो जाएगा, फूड टेक्नोलॉजी हो जाएगा, फूड टेक्नोलॉजी ये हो जाएंगे इसमें। और इसी में आपका बीएड, एमएड और एमबीए ये, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका बीएड, एमएड, एमबीए, ठीक है, आदि जो हैं। और आईपीएस, प्रोफेशनल स्टडीज़, आईपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़, ये सब जो हैं आपके पीजीटी 2 के अंतर्गत आते हैं। ओके, थोड़ा सा और समझते हैं। अब याद रखिएगा कि जो पीजीटी 1 का एग्ज़ाम होगा, यह जो एग्ज़ाम है यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में होगा। दैट विल बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड बोथ। तो यह ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, ऑनलाइन दोनों मोड में होगा। और जो आपका यह होगा 2 वाला पीजीटी 2 जो होंगे वे आपके ओनली इन ऑनलाइन मोड, यह केवल और केवल ऑनलाइन मोड में होगा। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है, अगर सेंटर की बात करें कि एग्ज़ाम सेंटर आपके कहाँ होंगे, जो कि प्रोबेबल है एग्ज़ाम आपका जून के आपका एग्ज़ाम जो है जून फर्स्ट वीक में है। इसके लिए ये है कि अगर आप सेंटर लेते हैं तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का जो सेंटर आपको मिलेगा, समझिएगा, वह आपको मिलने की संभावना कहाँ पे है, वह है कि जहाँ पे दोनों सब्जेक्ट दोनों बने। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का सेंटर आपको रहेगा। एक तो सबसे मेन इलाहाबाद में रहेगा, तो एक तो इलाहाबाद हो गया, दूसरा आपका हो गया बनारस, मतलब आपका हो जाएगा वाराणसी, तीसरा आपका हो जाएगा कानपुर, चौथा आपका हो जाएगा लखनऊ, लखनऊ ये आपके महत्वपूर्ण हैं। और गोरखपुर, बरेली और दिल्ली, तो आपका एक हो जाएगा गोरखपुर और अगला आपका हो जाएगा बरेली और एक आपका हो जाएगा न्यू दिल्ली, तो आपका हो जाएगा दिल्ली, ठीक। तो आपका ये जो होंगे ये मुख्यतः सेंटर हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के लिए। लेकिन केवल अगर ऑनलाइन सेंटर लेना हो, ठीक है, तो केवल ऑनलाइन जो है जहाँ पे ऑफलाइन सेंटर नहीं बनेगा, वे 4 प्रमुख केंद्र हैं, भोपाल, कोलकाता, पटना और तिरुवनंतपुरम। कहाँ पे? भोपाल, पटना, कोलकाता और तिरुवनंतपुरम, ये 4 जगह जो हैं केवल और केवल ऑनलाइन सेंटर होगा, यहाँ पे ऑफलाइन सेंटर नहीं होगा। और इन जगहों पे ऑनलाइन ऑफलाइन आप दोनों में सेंटर मांग सकते हैं। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा, ये तो आपका मेन हो गया प्रोसेस। अब आते हैं थोड़ा सा एग्जामिनेशन पैटर्न की। देखिए एग्जामिनेशन पैटर्न पे चर्चा करेंगे। अगर आप मान लीजिए, देखिए जैसे बीएड के लिए अलग है, एलएलएम के लिए अलग है, सबके लिए अपने अलग अलग प्रोसेसेस हैं, तो इन सब की भी हम चर्चा अलग अलग करेंगे। बट अभी इसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं पीजीटी 1 में जो आपके सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट हैं पीजीटी 1 वाले, उनकी क्या कंडीशन होगी। तो उनकी जो कंडीशन होगी यह है कि आपका यह जो पूरा पेपर होगा यह 300 मार्क्स का होगा, ठीक। तो आते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न पे। और अगर कोई स्टूडेंट मान लीजिए कि वह जिस सब्जेक्ट में बीए या बीएससी किया है लेकिन एमएससी या एमए अलग सब्जेक्ट में करना चाहता है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। तो पहले चर्चा करेंगे हम एग्जाम प्रोसेस और फिर आएंगे हम एग्जाम पैटर्न। तो पहले प्रोसेस पे चर्चा करते हैं। एग्जाम का जो प्रोसेस रहेगा वह यह रहेगा कि कोई भी एमए स्टूडेंट जो होगा, जो अपीयर होने वाला है, जिसमें उसने बीए किया है, ठीक है, बीए 3rd ईयर में जो उसके 2 लास्ट सब्जेक्ट हैं
जैसे मान लीजिए किसी का सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री और पोल साइंस पॉलिटी, ये आपका लास्ट ईयर सब्जेक्ट है, तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है यह इन्हीं दोनों में देना होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको इन्हीं दोनों में देना होगा। एक तो पैटर्न ये समझ लीजिएगा। तो दूसरा क्या है, दूसरा एक तो आपको अपने सब्जेक्ट में देना होगा, दूसरा एक पेपर होगा आपका जीएस का पेपर, जीएस पेपर। इसमें से यह सब के लिए अनिवार्य है, जिसमें 50 क्वेश्चन सबको करना है। ओके, अब मान लीजिए कि आपने थर्ड ईयर के दोनों सब्जेक्ट को, जिसको एक ड्रॉप आउट कर दिया उसको छोड़ के, जो लास्ट में था थर्ड ईयर के दोनों सब्जेक्ट में आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया, इनमें से आपको 50 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछा गया ऑब्जेक्टिव, 50 आपसे पोल साइंस से पूछा गया, टोटल आपका हो गया 100, और 50 ये हो गया आपका जीएस का, टोटल हो गया आपका 150 क्वेश्चन, ये हो गया आपके 300 मार्क्स के। ठीक, तो आप फॉर्म भरते टाइम ये पूछा जाएगा नॉन सब्जेक्ट। तो नॉन सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे है कि आप कोई भी एक या दो सब्जेक्ट नॉन सब्जेक्ट में डाल सकते हैं, कि आपको जितना नंबर आपके हिस्ट्री में या आपके पोल साइंस में मिलेगा, दोनों में जितना नंबर मिलेगा उन दोनों नंबरों को ऐड करके, याद रखिएगा, दोनों नंबरों को ऐड करके उसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जो नंबर आपका आएगा वो आपके दोनों अदर सब्जेक्ट में मान लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा हिस्ट्री पॉलिटी का है, उसको हिंदी से करना है, एमए हिंदी से करना है जो उसका सब्जेक्ट नहीं रहा है, ठीक है, या उसको इंग्लिश से करना है, तो उसके लिए क्या है कि उसने हिस्ट्री में पोल साइंस में एग्ज़ाम दिया, जीएस तो सबके लिए अनिवार्य है, वहाँ पे देगा ही। टोटल आपका मान लीजिए उसने हिस्ट्री में, वह बच्चा 150 नंबर हिस्ट्री में उसने मान लीजिए 100 नंबर का है, उसने पाया 80 नंबर पा लिया। पोल साइंस 100 नंबर का है, उसने वहाँ पे मान लीजिए 90 पा लिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों सब्जेक्ट में उसने मिला के यहाँ पे 80 दूना मतलब हो गया 160 170, टोटल नंबर उसका हो गया 170। दोनों को आप ऐड कर दिए, 170 नंबर हो गया। अब 170/2 कर दीजिए, 170 इसको आप 2 कर दीजिए। अब इसका मतलब ये हो गया कि इसमें आपका मान लीजिएगा अगर आपने 170/2 इसको 2 किया तो आपका ये हो जाएगा 2 8 16 2 5 10, मतलब आपका नंबर मान लिया गया 85। इसका मतलब मान लिया गया कि 85 नंबर आपने दोनों सब्जेक्ट में पाया। अब इसके साथ क्या हो जाएगा, इसमें भी आपका 100 नंबर रहा होगा, ठीक है, तो इसमें भी आप कुछ पाए होंगे, उसको भी ऐड कर लीजिए। मान लीजिए 100 नंबर ये हुआ, 50 आप पा गए, तो अगर 50 पाए होंगे इसमें 100 में, या 70 पाए होंगे, अगर 50 पाए होंगे तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, इसका मतलब आपका हो जाएगा यहाँ पे 220। तो 220 का आधा कितना हो जाएगा, तो 220 का हाफ हो जाएगा आपका 110 नंबर मान लिया जाएगा। ठीक है, टोटल आपका कितना हो जाएगा 110 नंबर मान लिया जाएगा आपका हिंदी में और इंग्लिश में। अगर वहाँ पे इतनी मेरिट जाएगी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के मतलब ये है कि दोनों सब्जेक्ट का नंबर और जीएस वाला पोर्शन तीनों का नंबर जोड़ लिया जाएगा। तीनों में आपने 300 में जितना नंबर पाया होगा, मान लीजिए आप 250 पाए हैं तो 250 को हाफ 2 से हाफ कर दीजिए, बचेगा 125 नंबर। तो ये 125 नंबर मान लिया जाएगा आपका हिंदी में और 125 मान लिया जाएगा इंग्लिश में। अगर वहाँ तक मेरिट आती है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यही आपका नॉन सब्जेक्ट का प्रोसेस है। लेकिन याद रखिएगा नॉन सब्जेक्ट के लिए आपको दोनों सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। अपने बीए थर्ड ईयर में जो भी आपका सब्जेक्ट रहा होगा, दोनों में अगर आप एग्जाम देंगे तभी आपका नॉन सब्जेक्ट में मतलब आप उसके लिए अप्लीकेबल हो सकते हैं, अदरवाइज नॉन सब्जेक्ट में आप अप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा। और अगर मान लीजिए आपको केवल एक ही सब्जेक्ट में लेना है, एक ही सब्जेक्ट में एग्जाम देना है, तो जैसे मान लीजिए आपको हिस्ट्री देना है तो आप हिस्ट्री देंगे और एक आप जीएस देंगे, दोनों का नंबर मिला के आपका मेरिट बन जाएगा। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट में भी दे सकते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट वाला नॉन नहीं दे, नॉन में आपको चांस नहीं रहेगा। आते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की चर्चा थोड़ा सा करेंगे। तो आपको हमने बता दिया आपका एग्जाम प्रोसेस में। आइए पैटर्न चर्चा करते हैं। पैटर्न में हमने चर्चा किया कि इसमें आपका कुल मिला के आपको टोटल
150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 150 क्वेश्चंस हैं, 150 प्रश्न हैं, जो इस क्वेश्चन 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। इसमें 2 मार्क्स क्वेश्चन होंगे। टोटल आपका हो जाएगा 300 इसमें मार्क्स आपका हो जाएगा। और इस 300 मार्क्स में ही आपकी मेरिट अंततोगत्वा बनेगी। ठीक है, तो इसमें आपके 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रॉम सब्जेक्ट 1 से रहेगा। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रॉम सब्जेक्ट 2 से रहेगा। और 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपका रहेगा जीएस से। ठीक, यही आपका तीनों रहेगा। और इसी के लिए आपको लगभग 3 आवर्स 3 घंटे का आपके पास समय रहेगा। 3 घंटे में करना है। इसमें कोई भी निगेटिव मार्क्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे निगेटिव मार्क्स नहीं है, तो यहाँ पे आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें निगेटिव सिस्टम नहीं है, तो आप आराम से इस क्वेश्चन कर सकते हैं। तो टोटल आपको अभी प्रथम दृष्टि आपको मुख्यतः इन्हीं पे फोकस करना है। हम आगे चर्चा करेंगे एक एक एग्जाम के लिए क्या प्रोसेस हो सकता है और आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सके। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको इतने में काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।